राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से। अच्छा, मैं इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दूं, मैं इस पर हम लोग बात करेंगे। बड़ी खबर आ गई, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और 6 महीने के अंदर दोबारा इम्तिहान होगा। तो चलिए, अब ये बड़ी खबर आ ही गई है और बहुत जो लाखों प्रत्याशी थे उनके लिए एक बहुत खुशी की खबर है, और यह भी कि नकल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई उसकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन ये जो पेपर लीक वाला मामला था, पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला, ये यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और इसका बहुत बड़ा रोष जो है वो नौजवानों के अंदर था। आप समझिए, लगभग 25-27 लाख कैंडिडेट जो थे वो उन्होंने इसका इम्तिहान दिया था और ये पेपर लीक हो गया। ऐसा ये इन अभ्यर्थियों ने ही शक जाहिर करना शुरू किया बाहर आके कि ये पेपर लीक हो गया है। हमारे तो फोन पर यही सवाल आए थे इम्तिहान से पहले, हमने देखा पर्चे में वही सवाल थे। ऐसे करते 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 जब इसका शिकायतों का एक मोमेंटम बनने लगा, उसके बाद पुलिस ने, योगी सरकार ने इस पर एक जांच भी बैठाई थी और जांच में ये सारे सबूत जो हैं वो उस कमेटी को दिए गए थे और उसके बाद अब आखिरकार इस निर्णय पर पहुंच गई है यूपी की सरकार कि कुछ धांधली हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, पेपर जो है पर्चा शायद लीक हुआ है। अब कुछ सवाल हुए हैं, कोई सेट हुआ है, पूरा पेपर लीक हो गया था, एक पारी में हुआ, 2 पारी में हुआ, ये अब मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पेपर तो कुछ पार्ट ऑफ द एग्जाम वो लीक हो गया था, इसलिए अब ये इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा। ये एक राहत की खबर भी है यूपी के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इम्तिहान दिया था, और एक सबक भी है सरकार के लिए कि ऐसे इस संगठित माफिया पर, पेपर लीक के माफिया पर अगर आप पहले से कार्रवाई नहीं करेंगे, हर पेपर लीक के बाद हम कोई कमेटी बना करके कहेंगे कि हमने ये 10, 20, 50 लोग पकड़ लिए, तो उससे काम नहीं चलेगा। इस माफिया की कमर आपको तोड़नी पड़ेगी। और ये केवल कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर राज्य में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज्यों में भी ऐसा होता है। में काफी बड़ा इशू रहा था, बहुत सारी परीक्षाएं वहां पर तो एक के बाद एक लीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे जुड़ी हमारी अगली खबर भी थी, हम जब उस पर बढ़ेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसको कैसे यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी की हमने बात की, वो अभी चर्चा कर ही रही थी, इसी को उन्होंने मुद्दा बनाया, पेपर लीक को उन्होंने मुद्दा बनाया था। अब ऐसा करके आज ये बात करके, फैसला करके कि री एग्जाम होगा, आपने डिसआर्म कर दिया ऑपोजिशन को। कम से कम मुद्दा तो वो अब भी बनाएंगे क्योंकि नाराजगी तो है बच्चों में इसको लेकर के, लेकिन यह है कि आपने उनके हाथ से एक मुद्दा, उसके कम से कम धार कुंद कर दिए, ऐसा हमको लगता है। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये जो नौजवान हैं, ये जो बच्चे हैं, इनकी पीड़ा बहुत जबरदस्त है। ये उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश का सबसे कड़ा कानून बनाया है नकल रोकने के लिए। ये भी जानना चाहिए कि इसी योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे कड़ा कानून बनाया है और 150 के आसपास लोग पकड़े गए हैं जो इस अलग अलग सॉल्वर गिरोह, और हम लोग तो अपने मतलब जब से समझ हुई है तब से देख रहे हैं कि ये गिरोह काम करता है। ये सब चीजें होती हैं, देश के हर राज्य में होती हैं। लेकिन अब सवाल इससे आगे का है, क्या पेपर लीक दोबारा नहीं होगा, ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम बन पाएगा? ये आपने पेपर रद्द कर दिया, फिर बच्चा तैयारी करेगा, फिर उसी तरह से ट्रेन में, बस में लद कर जाएगा। उनकी चिंता, उनकी पीड़ा बड़ी है। वो साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करते हैं, उस तैयारी के बाद वो पेपर लीक हो जाता है, फिर से होती है। और कई बार तो ये होता है, सब कुछ ठीक हो गया तो कहीं धांधली का आरोप लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, नियुक्ति पत्र की बात आ गई तो कहीं हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मुझे लगता है ये पूरी तरह से जो रोजगार का मसला है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा उदाहरण बने, कोई हिम्मत ऐसी न कर पाए। ये स्वागत योग्य फैसला है। अब एक तो भर्ती कम निकलती है अब आजकल, इतने निकले और उसमें ये होने लगे। नहीं, आपने जो बात कही ना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जब मामला आ गया और सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन हमेशा कैसे हो सकता है पेपर लीक को रोकने का लीक प्रूफ एक कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। और आपने जो बात कही कि आजकल वैसे ही नौकरियां कम निकलती हैं, उसमें नौकरियों में पहले पेपर लीक हो जाए, पेपर यदि लीक नहीं हुआ है तो फिर अब इंटरव्यूज़ में गड़बड़ी होती है, फिर नियुक्ति में होती है। एक उदाहरण अभी मुझे याद है, हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी ने 2006 में, करीबन 5 या 6 में बिहार में एक प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था। उनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी आया है 2006 के बाद। 2006 के बाद वो अभी यूनिवर्सिटी में 15 साल से प्रोफेसर है किसी प्राइवेट कॉलेज में। तो इसलिए बहुत सारी मैकेनिज्म के झोल हैं जिन पर भी सरकारों को काम करना चाहिए। और ये असली मुद्दे, हालांकि ये कोई मुद्दे नहीं बनाता। अभी प्रियंका जी इसलिए कर रही हैं क्योंकि यूपी में पेपर लीक को लेकर थोड़ा सा इलेक्शन को हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे महत्वपूर्ण इशूज, सेंसिटिव इशूज़ को कोई बड़े तरीके से इशू नहीं बनाती। योगी जी को भी बधाई देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने एक्शन इस पर लिया है। और आपकी बात ठीक है कि अब उसको अपोजिशन के लिए कुंद हो गया मुद्दा। नहीं, इसमें एक चीज में, हालांकि प्रियंका जी, क्योंकि यूपी का आपने कहा, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन आयोग, उच्चतर सेवा चयन आयोग, इन सब में